हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथ्स बाय राजेश सांगरा पे। और स्टार्ट करते हैं। हम क्या कर रहे थे, हम एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और उसके पहले 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे बेस्ड है। टोटली मेरे पास सारे क्या होंगे, ई रेज़्ड टू पावर एक्स की फॉर्म वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो। और क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ नए फॉर्मूले करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है इसका। फर्स्ट पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़्ड टू पावर 2x होल डिवाइडेड बाय ई रेज़्ड टू पावर 2x माइनस 2। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ चुका है, बस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, मेथड तो हम सीख ही चुके हैं, बस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, उनको बस सॉल्व करते जाना है एंड देन यू गेट योर आंसर्स। ठीक है, देखिए क्या कर सकते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पहली चीज़, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है मुझे पता है, तो उसके अलावा मैंने एक ही चीज़ पढ़ी, दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, ध्यान से देखिए। मुझे दिख रहा है ई रेज़्ड टू पावर 2x का डिफरेंशिएशन ई रेज़्ड टू पावर 2x ही होता है, और प्लस में कांस्टेंट, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ कि पुट ई रेज़्ड टू पावर 2x माइनस 2 को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, t सब्स्टिट्यूट कर दिया एज यूजुअल। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ई रेज़्ड टू पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई रेज़्ड टू पावर 2x ही होगा। अब 2x का क्या होगा, एक 2 आगे आ जाएगा, दैट इज कांस्टेंट का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, साथ में dx इज इक्वल टू dt। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ तो मेरे पास ई रेज़्ड टू पावर 2x dx है सिर्फ, ये 2 नहीं है तो इस 2 को ले जाओ उधर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको लिखूंगा मैं dt डिवाइड बाय 2, और इसको क्या लिखूंगा मैं, दैट इज योर t सिंपली, तो दैट इज t। तो 2 नीचे क्या हो गया मेरे पास, 2t लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, मेरे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो 1/t का log t, हाफ मेरा एज इट इज, तो हाफ ऑफ log t प्लस कॉन्स्टेंट इज c। ठीक है, t की वैल्यू क्या लिखी थी, एज इट इज लिख दो, तो यू गेट हाफ ऑफ log e रेज़्ड टू पावर 2x माइनस 2, दैट्स योर आंसर, दैट्स इट। ठीक है, और एक मैंने ऐसा फॉर्मूला बताया था आपको, कौन सा फॉर्मूला बताया था, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मुझे मिलता है f डैश x होल डिवाइड f ऑफ x मिलता है, उसका dx करना, तो दैट डायरेक्टली इक्वल टू लॉग ऑफ क्या हो जाता है, fx हो जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि जो नीचे है उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर मिलना चाहिए। तो आप इस फॉर्मूले से भी डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे, देखो बस उसके लिए आपका डिफरेंशिएशन अच्छा होना चाहिए, या फिर ये वाला जो वर्क है वो रफ नोटबुक में करके देख लो एक बार। ठीक है, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन क्या मिला, ये 2 एक्चुअली मिला था यहाँ पे। तो इसका मतलब नीचे वाले फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, क्या एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे 2 चाहिए, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर देता हूँ। तो अब ये फॉर्मूला बन गया, नीचे फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन है, तो इसको डायरेक्टली कह सकता हूँ, ये हाफ एज इट इज रहेगा, लॉग ऑफ दिस फंक्शन मीन्स दिस। तो अगर आपको ये पता है तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ से यहाँ लिख सकते हो, सिर्फ इतना सा मैनिपुलेशन आपको करना है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके सही हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं सेकंड है मेरे पास ई रेज़्ड टू पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़्ड टू पावर 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाय ई रेज़्ड टू पावर 2x माइनस 1 dx। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, और सेम एज इट इज मैं इसका लिखता हूँ फिफ्थ पार्ट, और देख लेते हैं साथ में, सेकंड और फिफ्थ में इकट्ठे करवा देता हूँ। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ई रेज़्ड टू पावर x होल डिवाइड बाय 1 प्लस ई रेज़्ड टू पावर x dx। ठीक है, इस टाइप का जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्वेश्चन मिलता है तो मुझे क्या करना चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, आप ई रेज़्ड टू पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा ई रेज़्ड टू पावर x होता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, अगर मैं नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करूँ तो ये 1 तो 0 हो जाएगा, सिर्फ ई रेज़्ड टू पावर x बचता है। तो एक तो तरीका मेरे पास है कि मैं इनको अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दूं, बीच में प्लस माइनस जो भी साइन होगा अलग अलग कर दूं मैं, यानी 1 डिवाइड बाय दिस डिनोमिनेटर एंड ई रेज़्ड टू पावर x डिवाइड बाय दिस डिनोमिनेटर, बीच में साइन माइनस का, ऐसे करूं मैं अलग अलग, एंड देन उसको सॉल्व करूं। ठीक है, या फिर दूसरा मेरे पास मेथड क्या है, सिंपली जब आपको ऐसा मिले या ऐसा मिले, देखो यहाँ 2x है वहाँ x है, इतना ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, आगे पीछे लिखने को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका देखो, जो भी e की पावर हो उसके हाफ से उसको डिवाइड कर दो, यानी मेरे पास है यहाँ पे ई रेज़्ड टू पावर 2x, तो ई रेज़्ड टू पावर 2x मतलब ई रेज़्ड टू पावर x, 2x का हाफ करोगे तो x, तो इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ई रेज़्ड टू पावर x से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। करो, देखो डिवाइडिंग
न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेस्ट पावर एक्स। ई रेस्ट पावर एक्स से क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी पता लगेगा, देखो ध्यान से। यहाँ क्या होगा, ई रेस्ट पावर 2x को मैं डिवाइड करूँगा ई रेस्ट पावर एक्स से, प्लस 1 डिवाइड बाई ई रेस्ट पावर एक्स। ये हो गया मेरा न्यूमिनेटर डिवाइड। मैंने न्यूमिनेटर की दोनों टर्म्स को इससे डिवाइड कर दिया। पहली चीज़ ये समझ में आई मेरे। अब डिनोमिनेटर को करना है। डिनोमिनेटर क्या है, ई रेस्ट पावर 2x होल डिवाइड बाई ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई ई रेस्ट पावर एक्स dx। फर्दर मैनिपुलेट करते हैं इसको। ये क्या है, ई दोनों बेस सेम है, पावर क्या है, यहाँ 2x है यहाँ x है, बेस सेम हो, डिवाइड कर रहे हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पावर 2x माइनस एक्स दैट यू गेट x। बीच में प्लस का साइन मेरा एज इट इज। ई रेस्ट पावर एक्स जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। चीज़ें क्लियर। ई रेस्ट पावर एक्स ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाती है, दैट्स इट। सिंपली यहाँ पे यही कैलकुलेशन बैठेगी तो ये ई रेस्ट पावर एक्स हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो फिर आगे भी क्लियर हो गई। देखो ध्यान से, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है। कैसे, देखो अगर मैं बाय सब्स्टिट्यूशन ही करता हूँ तो मैं करूँगा कि पुट नीचे वाले टर्म को देखो, ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स को मैंने टी सब्स्टिट्यूट किया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ई रेस्ट टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ई रेस्ट टू पावर एक्स, ये माइनस साइन एज इट इज। ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स का होगा ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स का करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1, साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये हम सब जानते हैं, दिस माइनस एंड माइनस बिकम प्लस। ये मेरा कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, क्या यही है? जी बिल्कुल है। तो अब चाहे इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लो या फिर डायरेक्टली ये सेम फॉर्मूला लग सकता है। तो दिस बिकम योर सिंपली डायरेक्टली को तो लॉग ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट इज सी। दैट्स योर आंसर। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। तो चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से कर लेना, इसको ये कर ही दिया है मैंने, बस ये 1/t हो जाता, 1/t का log t, फिर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यही मिलता, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर लो, नो प्रॉब्लम। तो दैट्स योर कौन सा पार्ट हो गया मेरा, सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। फिफ्थ भी क्या है, बस इसी की फोटोकॉपी है, बस 2x की बजाय x कर दिया, तो इट्स ओके। मैंने यहाँ पे e रेज़ टू पावर x से डिवाइड किया था, यहाँ पावर पहले से x है तो किससे करूँगा, e रेज़ टू पावर x/2 से। तो जब इसको e रेज़ टू पावर x/2 से करोगे तो 1 डिवाइड बाई e रेज़ टू पावर x/2, यहाँ पे लिख देना डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज़ टू पावर x/2, इससे डिवाइड करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो दिस बिकम योर e रेज़ टू पावर माइनस x/2। क्या ये चीज़ क्लियर है? 1 को मैं जब इससे डिवाइड करूँगा यही मिलेगा, माइनस e रेज़ टू पावर, यहाँ पावर x है, इससे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस हाफ दैट इज हाफ, सेम एज इट इज। नीचे क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली e रेज़ टू पावर माइनस x/2 एंड प्लस e रेज़ टू पावर x/2, साथ में dx। अब ध्यान से देखो, क्या इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है? अब एग्जैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये जो 2 है ना नीचे, ये दिक्कत करेगा, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए, थोड़ा डिफरेंशिएशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। आप इसको मैं टी सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ एक बार। तो मैंने किया कि e रेज़ टू पावर माइनस x/2 प्लस e रेज़ टू पावर x/2 को मैं टी सब्स्टिट्यूट करता हूँ। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट हियर e रेज़ टू पावर माइनस x/2। अब माइनस x/2 का करोगे तो क्या आएगा, माइनस का हाफ। चीज़ें क्लियर, प्लस साइन एज इट इज, इसका होगा e रेज़ टू पावर x/2 और x/2 का करोगे तो क्या आ जाएगा, हाफ, और साथ में क्या रहेगा मेरा dx इज इक्वल टू dt। ठीक है भाई, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड करो तो पुट दिस कर देना। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, माइनस हाफ को मैं बाहर लेता हूँ, क्योंकि ध्यान से देखो e रेज़ टू पावर माइनस x/2 माइनस e रेज़ टू पावर x/2 है, तो मैंने माइनस हाफ को जब बाहर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा e रेज़ टू पावर माइनस x/2 और प्लस माइनस बाहर लिया तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस e रेज़ टू पावर x/2, साथ में dx इज इक्वल टू dt। यानी इसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली ये होगा। तो इसका मतलब क्या चाहिए, मुझे माइनस हाफ मल्टीप्लाई और माइनस हाफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो आपकी चॉइस है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो इससे मल्टीप्लाई कर देना, बाय सब्स्टिट्यूशन करना है तो डायरेक्टली पुट कर दो। इस माइनस हाफ को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, दैट इज योर माइनस का 2, तो -2 dt हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, पुट द वैल्यूज। इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, दैट इज योर -2 dt होल डिवाइड बाय, इसको क्या लिखा मैंने, टी सब्स्टिट्यूट किया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, -2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/t का क्या होता है, दैट इज लॉग ऑफ t एंड प्लस ए कांस्टेंट c। इस t की वैल्यू क्या है, ये वाली मैंने सब्स्टिट्यूट की थी, ये वैल्यू पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। तो दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिले तो क्या करोगे, समझ में आ गया, दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं
फर्स्ट सेकंड हो गया, फिफ्थ हो गया, थर्ड और फोर्थ पार्ट बचे हैं। तो थर्ड पार्ट देखिए पहले आप। तो ट्राई करने का वही तरीका मैंने आपको बताया। ऐसे क्वेश्चंस में ना जिसमें डायरेक्टली दिख रहा है, देखो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली अंदाजा नहीं लगा पाते थे कि ऊपर वाला ही इसका डिफरेंशिएशन है क्या। तो सब्स्टिट्यूट किसको करना है, जो डिनोमिनेटर में टर्म हो उसको सब्स्टिट्यूट करके देखो। क्यों देखो, उसका रीजन ये रहता है कि जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो dx इंटू समथिंग आना चाहिए, वो टर्म में होना चाहिए। तो ये dx इंटू समथिंग क्या होगा, आपका न्यूमिनेटर में होना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। कहाँ होना चाहिए, न्यूमिनेटर में ही होना चाहिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं लगानी यहाँ पे। क्या होना चाहिए, 100% मेरा न्यूमिनेटर में होना चाहिए, क्योंकि dx के साथ वो मल्टीप्लाई होता है ना कि डिवाइड होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसलिए डिनोमिनेटर वाली टर्म को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो देखिए आप थर्ड पार्ट क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय e रेज़ टू पावर x माइनस 1 इज दे रहा था, यही है, दैट्स इट। क्या किया जाए, तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं वही चीज़ करता हूँ, अगेन मैं क्या करता हूँ, वही चीज़ करता हूँ। क्या कर रहा हूँ, e रेज़ टू पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग लिख देना, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज़ टू पावर x। यहाँ क्या e रेज़ टू पावर x। अब पीछे वाले में तो बोला सर कि मुझे हाफ करना है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन भी तो अलग है ना, ऊपर सिर्फ 1 है मेरे पास, ठीक है, तो मुझे सेम e रेज़ टू पावर x चाहिए। वहाँ पे क्या था, दोनों में पैटर्न बन रहा था एक, तो मैंने दो टर्म थी मेरे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में मुझे e रेज़ टू पावर x सेम करनी थी, इसलिए मैंने हाफ किया। तो वो टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग थे, ये अलग है। तो मैं क्या करूँगा, e रेज़ टू पावर x से डिवाइड करूँगा, तो ऊपर क्या होगा देखो, 1 डिवाइड बाई e रेज़ टू पावर x होल डिवाइड बाई, ये नीचे क्या होगा, e रेज़ टू पावर x डिवाइड बाई e रेज़ टू पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई e रेज़ टू पावर x dx एज इट इज। ये क्या बन जाएगा, e रेज़ टू पावर माइनस x होल डिवाइड बाई, ये क्या बन जाएगा, कैंसिल आउट, यानी 1 माइनस, ये क्या बन जाएगा, e रेज़ टू पावर माइनस x एंड साथ में लग गया dx। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ, इसका आप क्या करके देखो, डिफरेंशिएशन करके देखो, 1 का 0 माइनस एज इट इज e रेज़ टू पावर माइनस x का e रेज़ टू पावर माइनस x, और ये माइनस जब जाएगा तो कर देगा प्लस, यानी इस टर्म का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है, ठीक है। कैसे, 1 का 0 माइनस साइन एज इट इज e रेज़ टू पावर माइनस x का करोगे तो क्या मिलेगा, e रेज़ टू पावर माइनस x ही मिलेगा जी, और माइनस x का करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा जी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस, तो e रेज़ टू पावर माइनस x इस देयर। तो इसका मतलब fx नीचे, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, क्या बन जाएगा, दैट इज सिंपली log ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x एंड प्लस ए कांस्टेंट, दैट इज c, दैट्स योर आंसर, हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। और एक से ज़्यादा वे भी हो सकते हैं क्वेश्चंस को करने का, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर दिया है वही मैच करे। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा, मैंने पहले बोला, अगर मैंने एक सॉल्यूशन किया है क्वेश्चन की इंटीग्रेशन का, उसका आंसर मैच नहीं कर रहा, कोई दूसरा आंसर दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, एक बार चेक करना बनता है ज़रूर। मे भी हो सकता है आपने गलत किया हो, लेकिन मे भी वो भी आंसर हो सकता है, क्योंकि एक इंटीग्रेशन हम क्या कर रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो एक क्वेश्चन को करने के डिफरेंट वे हो सकते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया कि कभी मेरा डबल एंगल आ जाता है, कभी सिंगल एंगल आ जाता है, तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे। अगर डायरेक्टली मेरे को इंटीग्रेट करने के लिए बोला है तो मैं कोई भी एक मेथड लगाऊंगा, सॉल्यूशन निकाल दूंगा, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन जनरल वो आपसे प्रूव वाले क्वेश्चंस, जहाँ पे एक से ज़्यादा मेथड लगते हैं ना, वो प्रूव करने के लिए बोलेगा कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा ये होगा, वो प्रूव करने के लिए बोलेगा। देन आपको वो मेथड आना ही आना चाहिए कि किस वे से ये पूछ रहा है चीज़ें, ठीक है। हटा दूँ इसको, फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि फिफ्थ में करवा चुका हूँ। फोर्थ पार्ट इज e रेज़ टू पावर x माइनस 1 प्लस x रेज़ टू पावर e माइनस 1 होल डिवाइड बाय e रेज़ टू पावर x प्लस x रेज़ टू पावर e इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx, यही है भाई। यस, देखिए क्या मुझे लग रहा है, अब देखो देखने वाली बात है, ऊपर वाले को सोचने की ज़रूरत नहीं है ऐसे फंक्शंस में, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में या फिर जहाँ पे ऐसे डिफरेंशिएशन हो, जो कि जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे आता है, 1 डिवाइड बाई समथिंग आता है, लॉग का होता है 1 बाई एक्स करके आता है, तो वहाँ पे मुझे देखने की ज़रूरत है कि ऊपर वाले को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। बट अगर लॉगरिथम नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं है, तो भूल जाओ कि ऊपर से कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो फिर मुझे 99% केसेस में नीचे ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म है तो, या फिर रूट में कोई टर्म दी हुई है तो एक बार ट्राई कर लेता हूँ भाई, दिख तो नहीं रहा मुझे, ठीक है, लग रहा है क्या ऊपर वाला इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है नीचे वाले का, लग रहा है,
थोड़ा सा अच्छा होगा तो पता लग जाएगा कि लग रहा है। एक बार ट्राई करके देखो। तो मैं पुट करता हूँ e⁻x प्लस x⁻e को t सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने 1 मिनट के लिए। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है जी बिल्कुल होता है, प्लस x⁻e इज ए कॉन्स्टेंट, e की वैल्यू क्या होती है 2.7 समथिंग, ठीक है। तो मान लो यहाँ पावर कोई भी होती है 2.7 कुछ भी हो, 2/3 हो, 2/4 हो, 4/9 हो, तो फॉर्मूला तो मेरा बेसिक सा लगता है। कौन से वाला? x⁻, जो भी पावर हो उसको आगे ले आओ और उसी में से एक माइनस करके लिख दो, ये डिफरेंशिएशन होता है। पूरे के साथ आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? जी क्लियर है। अब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे मिला x⁻e−1, जी ये तो है, e⁻x-1 चाहिए एक पावर में, वो नहीं है, और ये e एक्स्ट्रा है। मैं एक काम करता हूँ, e कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकालता हूँ। इस e को मैं जब बाहर निकालूंगा यानी मैं कॉमन लूँगा तो क्या होगा, ये e⁻x इससे डिवाइड होगा और इससे तो e बाहर निकल गया तो क्या बचेगा x⁻e−1, साथ में dx इज इक्वल टू dt। चीज़ें क्लियर? e⁻x डिवाइड बाई e का मतलब e⁻1 है, बेस से वो पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या बन जाएगा e⁻x-1। ध्यान से देखिए ऊपर वाला बन गया डिफरेंस, e एक्स्ट्रा, इस e को ले जाओ उधर, e इज ए कांस्टेंट, ठीक है, इट्स ओके, पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। सो दिस बिकम योर t, दिस इज योर 1/t इंटू dt डिवाइड बाई e को मैं बाहर ले जाता हूँ क्योंकि e मेरा क्या है कांस्टेंट है, कर दीजिए। तो 1/e log ऑफ t प्लस ए कांस्टेंट c, t की वैल्यू क्या है ये वाली रही, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यू गेट योर आंसर। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। अब 10th की तरफ बढ़ते हैं तो उससे पहले मैं आपको थोड़े से फॉर्मूले करवा देता हूँ, ठीक है। 3-4 फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 उन फॉर्मूलों के बगैर भी आप कर सकते हो, बट वो फॉर्मूले अल्टीमेटली मुझे बताने हैं आपको, ठीक है। और उन फॉर्मूलों का जो प्रूफ है, वो फॉर्मूले जो हैं उनके जो प्रूफ है वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के करवा चुका हूँ पहले, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो जिसको प्रूफ देखना हो उसका उन फॉर्मूलोज का बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ही होगा वो प्रूफ, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कर सकते हो उनको, ठीक है। तो 4 फॉर्मूले हैं, किस किस का, टेंजेंट, सेक, कोसेक एंड कॉट। इन चारों का डिफरेंशिएशन आपको नहीं आता, सॉरी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन तो आता है, इंटीग्रेशन नहीं आता। तो वो इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं चारों का। मैं फॉर्मूले बताऊंगा सिर्फ, प्रूफ उनका मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना उससे। अगर प्रूफ चाहिए तो फॉर्मूले यूज़ करने हैं तो आपको डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे। तो मैं क्या बोलता, क्वेश्चन नंबर 10 हम कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं और उन फॉर्मूलों की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड आपको करवाने वाला हूँ, दोनों आपको आने चाहिए अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो कौन कौन से फॉर्मूले करने वाले हैं, हम करने वाले हैं, अगर मेरे से पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स क्या होता है। अभी तक हमने किया कि टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं, क्योंकि टेंजेंट एक्स किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता था, जितने हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसके हिसाब से। टेंजेंट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज योर सिंपली लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस ए कांस्टेंट दैट इज सी, ये होता है मेरा टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन। और इसको मैं एक और तरीके से, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है, बहुत सिंपल सा तरीका है। इस माइनस को जब प्रूव करोगे ना तो ये यही आता है फॉर्मूला, बट यहाँ से मैं यहाँ, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लम मैं इस फॉर्मूला को ऐसे ही यूज़ करता हूँ पॉजिटिव फॉर्म में, नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करते। इस माइनस को वहाँ लेके जाओगे, यानी हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि m log n अगर मेरे पास हो तो मैं उसको log n रेज़ टू पावर m भी लिख सकता हूँ। तो सेम यहाँ पे ये माइनस जब अंदर जाएगा तो दिस बिकम log ऑफ cos x रेज़ टू पावर -1। -1 का मतलब क्या होता है, दिस बिकम योर log ऑफ 1/cos x। -1 को पावर को माइनस को प्लस करने के लिए मैं इसको न्यूमरेटर वाले टर्म को डिनोमिनेटर में ले आऊँगा। 1/cos x क्या होता है, sec x। तो दिस फॉर्मूला इज देयर, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखना हो तो एज यूजुअल मैंने जैसे पहले बोला कि एक सेपरेट वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। इन सब के मैंने प्रूफ करवाए हुए हैं। द सेकेंड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं बात करता हूँ cot x dx, दैट इज सिंपली log ऑफ मॉड sin x प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c। और देखो साइन का रिवर्स क्या होता है, cosec, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस log cosec x प्लस c, ठीक है। अब ये फॉर्मूले बताने का तरीका याद हो जाएंगे। टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कॉस। साइन क्या होता है, साइन इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस बट माइनस साइन के साथ। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो वहाँ से डायरेक्टली याद रख सकते हो। ऊपर माइनस साइन में ऐड कर दूँ तो साइन बाय कॉस क्या होता है, माइनस साइन बाय कॉस, ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे एग्जैक्ट मेरे पास फंक्शन है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद आ जाएगा। और जब को लगता है तो माइनस साइन आता ही आता है, तो log cos x। तो ध्यान रखने का तरीका ये है,
याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, प्रूफ मैं करवा चुका हूँ तो वो देख सकते हो आप। टेंजेंट एक्स बाय साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, और मतलब नीचे कॉस है तो लॉग कॉस एक्स आ जाएगा, और को आ गया तो माइनस का साइन आएगा ही आएगा। जहाँ कोस आता है, जहाँ कोसेक आता है, जहाँ कोट आता है, माइनस का साइन आता है हमारे इंटीग्रेशन में, एज यूजुअल है। सेम एज इट इज कोट में क्या आता है, कोस बाय साइन, तो लॉग साइन एक्स हो गया, दैट्स इट। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। हमने सेक स्क्वायर एक्स कब किया है, लेकिन सेक एक्स का भी तक नहीं किया, तो इसका क्या होता है, सिंपली लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस ए कांस्टेंट दैट इज सी। और एक और होता है मेरे पास इसके लिए, लॉग ऑफ मॉड टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 मॉड कंप्लीट प्लस कांस्टेंट दैट इज सी। ठीक है, टेंजेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला हम मोस्टली यूज़ करते हैं, कॉट के लिए ये यूज़ करते हैं, और सेक के लिए दोनों हिसाब से चलता है। कई बार आपको क्वेश्चन आंसर इस फॉर्म में मिलेगा तो मुझे ये भी यूज़ करना पड़ सकता है, ये भी, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा। बट इन दोनों में अगर आप ये दोनों यूज़ करते हो, ये दोनों यूज़ करते हो, उस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे, ठीक है, बट यहाँ फ़र्क पड़ेगा। तो सेम है, आगे बढ़े। द नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, दैट इज सिंपली बिकम log ऑफ, और cosec आ गया तो भाई माइनस तो आना बनता है, तो cosec x माइनस cot x आ जाएगा बस, प्लस ए कांस्टेंट c, और दिस सिंपली बिकम log ऑफ मॉड टेंजेंट x बाय 2 प्लस ए कांस्टेंट c। ठीक है, तो हर एक के मेरे पास, मैंने 4 अल्टीमेट फॉर्मूले बोले, लेकिन हर एक के डबल फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखने, जो नीचे वाले 2 मैंने बताए इनका यूज हो जाता है क्वेश्चंस में, एंड ऊपर वाले भी यूज होते हैं, लेकिन एक एक याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा, दैट्स इट। ये 4 फॉर्मूले हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं, जिन पे बेस हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, और जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ एक्जैक्टली उनके 2 मेथड हैं, तो इससे भी हो सकते हैं वो, इसलिए मैंने फॉर्मूले पहले बता दिए, अदरवाइज मैं बाद में बता सकता था। तो ये बताने का मतलब यही है कि ये क्वेश्चंस में अगर ये फॉर्मूले मुझे आते हैं तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, तो एक बार इनको नोट डाउन कर लो, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चंस करवाता हूँ तो फिर चेक कर लेना एक बार, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर दूँ, सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 इज फर्स्ट पार्ट। मुझे गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स dx। क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ 2 तरीके से। पहला मेथड देखो, इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या, तो मुझे याद आएगा जी कि टेंजेंट 45 प्लस थीटा 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, क्या होता है 1 प्लस टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा। ये सुनो जी, बिल्कुल होता है। चीज़ें क्लियर हो रही है जी, बिल्कुल हो रही है, तो कर दीजिए। दिस बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट 45 प्लस एक्स, साथ में लग गया dx। टेंजेंट का इंटीग्रेशन अभी अभी मैंने सीखा, क्या होता है, दैट इज सिंपली जी लॉग ऑफ मॉड सेक x। अब x की बजाय क्या है 45 प्लस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 प्लस एक्स, और जब ये लीनियर फंक्शन की फॉर्म में होता है तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, तो नीचे लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, दैट्स योर आंसर। बट ये आंसर आपकी बुक में मैच नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, आपकी बुक में मैच नहीं करेगा। फिर बोलोगे सर हमने कर तो दिया लेकिन आंसर तो नहीं आया। तो इसलिए मैंने बताया इस फॉर्मूले पे बेस देखो कितने लाइन में बन गया, 3 लाइन, 3 स्टेप हुए, क्वेश्चन लिखा, 2 स्टेप में मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देख लीजिए आप, जो होगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे होगा देखो, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है, सो दैट्स वाई ये क्वेश्चन उसी पॉइंट ऑफ व्यू से किए गए हैं और आंसर उनके इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मिलेंगे, दैट्स इट। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही मुझे क्या करना है, इसको साइन कोस में चेंज कर देना है। कर दो इंटीग्रेशन ऑफ 1 एज इट इज, टेंजेंट को लिख सकता हूँ मैं साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस, इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, एंड साथ में मेरे आ गया dx। एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और होल डिवाइड बाय मेरे पास रहेगा कॉस एक्स होल डिवाइड बाय, न्यूमरेटर सॉल्व, डिनोमिनेटर का एलसीएम भी कॉस एक्स ही होगा, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से, इस डिनोमिनेटर से ये कैंसिल आउट कर दूँ, बाकी बचा dx। यानी मेरे पास फाइनली क्वेश्चन क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल डिवाइड बाय
cos x माइनस साइन एक्स इज dx। अब काम हो गया ना, cos का डिफ्रेंसिएशन साइन होता है, साइन का cos होता है, ठीक है। तो बन गई बात। तो डिनोमिनेटर को मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि cos x माइनस साइन एक्स को मैंने मान लिया कि ये मेरा t है, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया। cos x का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस का साइन x, साइन का होगा माइनस का cos x, साथ में लग जाएगा dx इज इक्वल टू dt। ऊपर क्या है, cos x प्लस साइन एक्स है, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस, ये भी प्लस, माइनस को उधर ले जाओ। तो साइन एक्स प्लस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt, तो ये तो हो गया माइनस dt। नीचे क्या आ गया, t, इंटीग्रेशन ऑफ दिस सिंपली माइनस लॉग t प्लस c। t क्या है, ये रहा, तो इस t की जगह क्या रखोगे, ये रखोगे, यू गेट योर आंसर। हो जाएगा, इजी है, दैट्स इट। सेकंड पार्ट आप खुद से कर लेना भाई। क्या है, सिर्फ उसने इस टेंजेंट की जगह पे कॉट दे दिया, कॉट एक्स, यहाँ 1 माइनस कॉट एक्स लिख दिया, यहाँ 1 प्लस कॉट एक्स लिख दिया, तो सेम फॉर्मूला बनेगा किसका, कॉट 45 प्लस थीटा का बन जाएगा वो फॉर्मूला। तो पहला मेथड वैसे हो जाएगा। सेकंड में कुछ नहीं करना, कॉट क्या होता है, कोस बाय साइन, तो एज इट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो सेम मेथड है, सेम क्वेश्चन है, आप खुद से करोगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में डालना। और फर्स्ट जो मेथड है, जो मैंने ये वाला करवाया, उससे क्या आंसर आता है वो आप कमेंट करोगे। नाउ मैं बढ़ता हूँ, सेकंड पार्ट मैंने बता दिया, अब 10th का थर्ड पार्ट देखता हूँ मैं डायरेक्टली। दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स इज dx। जब भी टेंजेंट दिखता है ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ ट्राई करती है कि मुझे सेक्स स्क्वायर ढूंढना चाहिए। यहाँ पे क्या ढूंढना चाहिए, सेक्स स्क्वायर ढूंढना चाहिए। यहाँ पे कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या किया जाए, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा है ना, जब कुछ नहीं हो रहा है तो साइन को उसमें चेंज कर दो, कर दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1 प्लस टेंजेंट एक्स बन जाएगा, ऊपर तो 1 है, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। टेंजेंट एक्स को मैं लिख दिया साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। अब मैं cos x को लेता हूँ एलसीएम, तो cos x एलसीएम लोगे तो ये कुछ हो जाएगा ऐसे, cos x डिवाइड बाय साइन एक्स, सॉरी cos x प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय cos x। फर्दर जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा मेरा cos x डिवाइड बाय cos x प्लस साइन एक्स। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आगे क्या करूँ, इसको अगर t सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ऊपर तो सिर्फ cos है, ऊपर तो सिर्फ cos है, बात नहीं बनेगी। तो क्या किया जाए, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किए थे, वहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आती थी कि अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता है cos x माइनस साइन एक्स या cos x प्लस साइन एक्स, नीचे प्लस वाली टर्म है तो ऊपर माइनस वाली ढूंढ लो, तो मेरी बात बन जाएगी, ठीक है। तो वो टर्म कैसी बनाई जाए, तो अगर मैं सिंपली ये करना चाहूँ कि cos x माइनस साइन एक्स कर दो, तो ये ऐड करूँगा तो ये ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ऐड भी करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये तो बन जाएगा, लेकिन एक टर्म एक्स्ट्रा ये भी बच जाएगी। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या करना है, ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका देख लो। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ही डिवाइड कर दूं, तो ऐसा मैंने क्यों किया, एक स्टेप और करने दो फिर समझ में आ जाएगा क्यों किया। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। इतना करने के बाद ये हाफ मेरा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ इस 2 cos x को मैं लिखता हूँ cos x प्लस cos x। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 cos x का मतलब cos x प्लस cos x ही होता है। नीचे वाली टर्म मैंने एज इट इज लिखी, दैट इज योर cos x प्लस साइन x। अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं यहाँ पे प्लस साइन एक्स करता हूँ और माइनस साइन एक्स करता हूँ। क्या करता हूँ, प्लस साइन एक्स एंड माइनस साइन एक्स। ऐसा क्यों किया, अब ध्यान से देखो, एक टर्म इन दोनों के कंबाइन होने से बन जाएगी इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और एक टर्म सेम टर्म ये बन जाएगी, तो कैंसिल आउट होगी, क्या बचेगा 1। तो मेरा काम बन गया, यही तो चाहिए था मुझे, तो कर लीजिए। अब देखो ध्यान से, cos x और प्लस साइन एक्स को मैं अलग लिखता हूँ, यानी हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स। इसको एक टर्म बनाया, डिवाइड में डिनोमिनेटर एज इट इज, डिवाइड बाय cos x प्लस साइन एक्स, बीच में साइन प्लस का। बाकी क्या बचा, मैंने ये और ये उठा के वो रख दिया, बाकी क्या बचा, cos x माइनस साइन एक्स बचा, तो इसको लिख देता हूँ cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, दैट इज योर cos x प्लस साइन एक्स। क्या ये चीज़ें क्लियर हुई, साथ में मेरा dx एज इट इज। चीज़ें क्लियर हुई, इन दोनों का अलग लिख दिया, इन दोनों का अलग लिख दिया, डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग कर दिया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखो,
इस पूरे से कैंसिल आउट, और इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है हाफ एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, 1 का इंटीग्रेशन x सिंपल, प्लस इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली ऊपर पड़ा है क्या, ध्यान से देखो, cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा माइनस का sin x, sin x का करोगे तो क्या मिलेगा प्लस का cos x। तो cos x माइनस साइन ऐसे लिखूं या फिर मैं इसको cos x माइनस साइन x लिखूं, इस बात से कोई फर्क पड़ेगा क्या जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक फंक्शन उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो डायरेक्टली आंसर क्या होगा, प्लस log ऑफ नीचे वाला फंक्शन यानी cos x प्लस sin x, और प्लस भाई कांस्टेंट तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। दैट्स योर आंसर। इजी है, बस ये फॉर्मूला मैंने करवाया, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, तो आंसर क्या होगा log ऑफ दैट फंक्शन। तो दैट्स योर आंसर, हाफ इंटू रहेगा प्लस में कांस्टेंट दैट इज सी। दैट्स योर आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। इजी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन में आप फंस सकते हो। तो वो चीज़ देखो, मैनिपुलेशन या कोई चीज़ ऐड करनी है सब्ट्रैक्ट करनी है वो कहाँ से पता लगती है, वो यहीं से पता लगती है कि मेरे पास नीचे ये है, इसको मुझे क्या करना है, नीचे ये है, तो अब मैं इसको हटा कैसे सकता हूँ, नीचे वाले टर्म डिनोमिनेटर को मुझे हटाना है तो या तो ऊपर सेम टर्म बना दूँ या इसका डिफरेंशिएशन। तो पहला मैंने किया कि अगर मैं यही बनाने की ट्राई करता हूँ तो प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स करूँगा, तो ये बन जाएगा, एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही थी, तो उस एक्स्ट्रा टर्म के लिए क्या करूँ, तो उसके लिए मैंने कॉस्ट एक्स को डबल कर दिया पहले उससे क्या बना, एक टर्म तो ऐसी बन गई जो इसके सेम हो, दूसरा इसका डिफरेंशिएशन हो, तो मेरा काम बन गया। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे चीज़ें आ जाएगी अपने आप। अब देख लेते हैं 10 का लास्ट पार्ट इस नंबर 10 का फोर्थ पार्ट, और वी कैन से लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट ऑफ दिस वन इज cos x minus sin x integration of cos x minus sin x whole divided by 1 plus sin 2x, 1 plus sin 2x is there dx। अगर आपको याद हो तो मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था आपको ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं दोबारा से करवा देता हूँ। cos x माइनस साइन x, ये मैंने एज चीज़ रखा, इस 1 को मैं लिख देता हूँ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये सुनो लिख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और साइन 2x को मैं लिख देता हूँ 2 साइन एक्स cos एक्स। क्या ये चीज़ें क्लियर है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यही होता है, साथ में मैंने लगा दिया dx। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। और मैंने बोला था ऊपर x है तो नीचे भी मुझे x बनाने की ट्राई करनी चाहिए था। साइन 2x का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से मेरे दिमाग में आएगा कि 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज रखो, नीचे क्या हो जाएगा, दैट इज योर cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, या फिर साइन एक्स प्लस cos x भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, होल स्क्वायर साथ में dx, दैट्स इट। इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं पुट करता हूँ cos x प्लस साइन एक्स को मैं t सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, दिस बिकम योर माइनस साइन एक्स, दिस बिकम योर प्लस cos x, साथ में लगा दो dx इज इक्वल टू dt। ऊपर वाली टर्म ही है भाई, cos x माइनस साइन एक्स dx इज dt, तो दिस बिकम योर dt। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, दैट इज t, तो t स्क्वायर इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, t रेस्ट पावर माइनस 2 dt माइनस 2 सॉरी, तो दिस बिकम योर t रेस्ट पावर माइनस 2 प्लस 1, दैट इज t रेस्ट पावर माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 1 प्लस ए कॉन्स्टेंट c। t रेस्ट पावर माइनस 1 नीचे आएगा तो क्या होगा, ये माइनस एज इट इज लिख दिया मैंने, ये नीचे आएगा तो 1 बाय टी और प्लस में हो जाएगा c। इस t की वैल्यू क्या है, क्या सब्स्टिट्यूट किया था, ये पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। तो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हो जाएगा। तो तो मेरे फॉर्मूले क्या हैं, पहले 2 क्वेश्चंस में अभी तक यूज हुए, बाकी धीरे धीरे यूज होते रहेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है मुझे ठीक है। ये मेनली क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे आपके जो फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के 4 पार्ट हैं, इनको देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय टेंजेंट क्यूब एक्स plus 2 tangent x and plus 9 is there whole square dx। अब देखो इसको ध्यान से,
थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना आपको दिखेगा कि नीचे वाले टर्म का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है। टेंजेंट क्यूब एक्स का क्या हुआ 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स ये रहा, और टेंजेंट का क्या हुआ सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसके प्रोडक्ट में। तो मिल गया रास्ता, नीचे वाले टर्म को सब्स्टिट्यूट कर दो बस डायरेक्टली। टेंजेंट क्यूब एक्स प्लस 2 टेंजेंट एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। दिस बिकम योर 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये तो पावर का हो गया। टेंजेंट का क्या होगा इनटू सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेंजेंट का क्या होगा दैट इज सिंपली सीकेंट स्क्वायर एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सीकेंट स्क्वायर एक्स को कॉमन लिख दो, कॉमन जब ये बाहर जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एक तो ये टर्म 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, यहाँ बचेगा प्लस का 2, और साथ में कॉमन क्या लिया मैंने सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो इसको आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चीज़ें क्लियर, ये देखो पूरा, इस पूरे को लिख सकता हूँ डी टी, नीचे वाले को टी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ दिस, अभी किया हमने, जाएगा पावर 2 ऊपर हो जाएगी, तो दैट इज योर टी रेस्ट पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है। दिस बिकम योर टी रेस्ट पावर -1 डिवाइड बाई -1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। टी को नीचे ले आओ तो -1 बाई टी प्लस सी, इस टी की वैल्यू क्या है ये पूरा पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। ओके, सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखो इसका, ये अच्छा है। 11 का सेकंड पार्ट देखिए आप, क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टेंजेंट एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। क्या किया जाए, यही है, ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या जाएगा मेरे, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये जाएगा कि इस टेंजेंट को साइन कोस में चेंज कर लेता हूँ, बात बन जाएगी। लेकिन ध्यान देखो, अगर जैसे टेंजेंट को साइन कोस में चेंज करता हूँ तो ये होगा कुछ रूट साइन एक्स रूट ऑफ कॉस एक्स, तो साइन और कॉस की पावर कैसी हो जाएगी, फ्रैक्शंस में आ जाएगी, और वहाँ पे मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती फ्रैक्शंस के लिए, ठीक है। जब पावर क्या होगी ऐसी होगी, यानी साइन एक्स कॉस एक्स के लिए मेरे पास आइडेंटिटी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ साइन 2x का फॉर्मूला बन सकता है अभी भी, ठीक है। तो इसको इस अप्रोच से करोगे तो फंस जाओगे, तो इसकी बजाय मुझे कैसे करना चाहिए। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी आपको क्वेश्चन में टेंजेंट दिख जाए तो मुझे ट्राई करनी है सेक स्क्वायर बनाने की। क्या मैं सेक स्क्वायर बना सकता हूँ, या आपको कोट दिख जाए तो ट्राई करो कोसेक स्क्वायर बनाने की। अगर ये चीज़ें दिखने लग गई तो काम आसान हो जाएगा। कैसे, देखो अब टेंजेंट तो दिख रहा है मुझे, अब मैं सेक कैसे बना सकता हूँ। देखो एक कॉस नीचे है, मुझे स्क्वायर चाहिए इसका, तो एक काम करता हूँ मैं इसको कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और कॉस एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। क्या ऐसा कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। ये कॉस और कॉस मिलके क्या हो जाएगा, दैट इज ऊपर मेरे पास रूट टेंजेंट एक्स एज इट इज होल डिवाइड बाय कॉस इंटू कॉस, दैट बिकम योर सेक स्क्वायर एक्स। चीज़ें क्लियर, सॉरी कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन बाय कॉस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ये बचा, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन बाय कॉस इज योर टेंजेंट एक्स। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। कॉस स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा जी सेक स्क्वायर एक्स, और रूट टेंजेंट एक्स है टेंजेंट एक्स है, दोनों क्या है दोनों क्या है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर दो तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट, मैं ऊपर लिखता हूँ, नीचे लेके जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पावर है हाफ, नीचे क्या है 1, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, तो दिस बिकम योर -हाफ, तो ये हो गया मेरा माइनस का हाफ, साथ में लगा दो dx। क्या ये चीज़ें क्लियर हैं। मैं सिर्फ cos x से मल्टीप्लाई cos x से डिवाइड किया, इस वाले टर्म को सेक स्क्वायर बन गया और ये टेंजेंट बन गया, तो ये कंप्लीट टेंजेंट की टर्म होगी। एक फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन, एक फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन अगर मेरे पास हो, फंक्शन की पावर जो भी हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपली f of x raised to power n+1 whole divided by n+1 n plus a constant that is c। That's your answer for this one। इजी है, तो सेम एज इट इज यहाँ पे एक फंक्शन रेज्ड टू पावर हाफ सेकंड स्क्वायर एक्स इज देयर, तो जो भी फंक्शन है, यानी मेरे पास फंक्शन क्या है, टेंजेंट एक्स है जी, इसकी पावर -हाफ है, +1 करना है, -हाफ + 1 दैट बिकम हाफ रेज्ड टू पावर हाफ एंड डिवाइड बाय हाफ प्लस एक कांस्टेंट दैट इज सी। इसको लिख सकता हूँ मैं रूट ऑफ टेंजेंट एक्स, और ये जब ऊपर जाएगा दैट इज 2 एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट इज सी। दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, इट मीन्स थोड़ा मैनिपुलेशन में दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लगा दिया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज मुश्किल भी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड हो गया ना, थर्ड पार्ट। थर्ड आसान है।
थर्ड पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ, मेरे पास क्या है, दैट इज योर साइन 2x होल डिवाइड बाय a प्लस बी cos 2x dx इससे यही है भाई, होल स्क्वायर इससे, इसका होल स्क्वायर है भाई। फंक्शन डिफरेंशिएशन दिख रहा है जी, दिख रहा है, सिर्फ कमी किसकी, इस b की। तो बस सब्स्टिट्यूट अगर मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ पुट a प्लस बी cos 2x इज इक्वल टू t, सब्स्टिट्यूट कर दो, ये 0 हो जाएगा, ये b एज इट इज, दिस बिकम योर साइन 2x, लेकिन साथ में क्या आएगा माइनस, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x होता है, 2x का करो तो इंटू आ जाएगा, 2 इज इक्वल इंटू डी एस इज इक्वल टू डी टी। क्या क्या चाहिए मुझे, साइन 2x और dx चाहिए सिर्फ, बाकी सबको ले जाओ उधर। तो साइन 2x dx मैंने यहीं रखा, बाकी को ले गया उधर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस b उधर जाएगा, तो ये dt माइनस साइन आगे लगा दिया, 2 और b दोनों नीचे चले जाएंगे, तो दैट इज डिवाइड बाई 2b। चीज़ें क्लियर, बस सब्स्टिट्यूट कर दो, यू गेट योर आंसर। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली दिस बिकम योर माइनस dt डिवाइड बाय 2b। इसको मैंने क्या ज्यूम किया, दैट इज t, तो दिस बिकम योर 1 बाय t, और इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन, माइनस कॉन्स्टेंट है बाहर, 1 बाय 2b इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट, तो बाहर क्या बचा, 1 बाय टी, 1 बाय टी का सॉरी टी स्क्वायर इज देयर, सॉरी इसको मैंने t लिया तो ऊपर पावर 2 है, तो टी स्क्वायर इज देयर, 1 बाई टी स्क्वायर का अभी हमने किया, कर लोगे, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, 1 बाई 2b, दिस बिकम सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय टी प्लस ए कॉन्स्टेंट c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 डिवाइड बाय 2b इंटू टी मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, तो इसकी जगह ये रख देना, एन प्लस ए कॉन्स्टेंट c, दैट्स इट। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन बार बार करवा चुका हूँ, आई थिंक कर सकते हो खुद से। लास्ट पार्ट देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का, चीज़ें क्लियर, क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट, साइन एक्स कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइड बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। दिख रहा है डिफ्रेंशिएशन, कहीं पे नीचे वाले टर्म का ऊपर दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा तो एक बार ट्राई करके देख लो, दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो मैं सब्स्टिट्यूट कर ही सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस नहीं दिख रहा है तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास ऑप्शन यही है ना कि मैं इसी को टी सब्स्टिट्यूट करके देखूँ, तो एक बार करके देख लेते हैं भाई। तो मैंने एक काम किया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने टी सब्स्टिट्यूट करके देख लिया एक बार। टी सब्स्टिट्यूट करने से ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है एज इट इज, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, दैट इज 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, चीज़ें क्लियर, प्लस बी स्क्वायर मेरा कॉन्स्टेंट है एज इट इज, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होगा, दैट इज 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का साइन एक्स, इस पूरे के साथ में क्या आएगा डी एक्स, और इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा डी टी। क्या ये चीज़ें क्लियर है। अब देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाहर निकाल लो, तो मैंने 2 साइन एक्स कॉस एक्स निकाल लिया बाहर, अंदर क्या बचा देखो, ये पूरा बाहर, यहाँ बचा सिर्फ फेस क्या, ये बाहर, ये माइनस का साइन बचा एक तो, और बी स्क्वायर बचा इज इक्वल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब तो चीज़ें क्लियर होगी। ऊपर क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, 2 एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, इसको ले जाओ उधर, तो दिस बिकम योर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइड बाय 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू गेट योर आंसर। सो दिस सिंपली बिकम, इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी टी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है मेरा, मैंने टी सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज सिंपली 1 बाय टी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और टी का इंटीग्रेशन मुझे आता है दैट इज योर लॉग ऑफ टी प्लस ए कांस्टेंट सी, इस टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, यू गेट योर आंसर। सो दिस इज योर द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है भाई, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत अच्छी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को और फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट देखो, इन क्वेश्चंस के लिए जो मैंने 4 फॉर्मूले करवाए वो आने चाहिए फर्स्ट, एंड द सेकंड थिंग इज ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो योर क्वेश्चन इज 1 डिवाइड बाय साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स से कैसे कर सकते हो, कैसे किया जाए इसको।
तो देखो इसको करने के मेरे पास दो मेथड है। एक बेसिक मेथड जो हम 9.1 में भी कर सकते थे। कैसे? अगर मैं इस 1 को क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, मैं इस 1 को लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही होता है। डिवाइड बाय साइन एक्स कॉस एक्स है, इनको अलग अलग कर दो दोनों के नीचे। तो इसके नीचे हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइड बाय, इसके नीचे मैंने लिख दिया साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? अब इस साइन से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, दैट इज योर टेंजेंट एक्स, प्लस इस कॉस से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये कॉट एक्स। क्या चीज़ें क्लियर हो रही है भाई यहाँ तक? मैंने इस 1 को लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर को दोनों के अलग अलग नीचे कर दिया, पूरे के नीचे था मैंने अलग अलग लिख दिया। अब यहाँ साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, एक साइन बच गया, कॉस बच गया, तो साइन बाई कॉस होता है टेंजेंट, यहाँ कॉस बाई साइन बचा दैट इज कॉट। इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। टेंजेंट का इंटीग्रेशन मैंने अभी भी सीखा था, क्या होता है, दैट इज लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स। कॉट का क्या होता है, प्लस लॉग ऑफ क्या होता है कॉट का, साइन एक्स प्लस ए कांस्टेंट दैट इज योर सी, दैट्स इट। लॉग की प्रॉपर्टी लगाना चाहो तो लॉग को अंदर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए कांस्टेंट सी। ये हमने पढ़ा हुआ है ना भाई, क्या आता होगा लॉग ऑफ एम प्लस एन, सॉरी लॉग एम एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, या फिर लॉग एम प्लस एन हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बीच में माइनस होता तो मैं इनको डिवाइड करता, यहाँ प्लस है तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। अब सेक क्या होता है, सेक होता है 1 बाई कॉस, तो दिस बिकम योर सिंपली लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस सी, दैट्स योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन। सिंपल है, ये बेसिक तरीका था जो 9.1 में हम सीख चुके हैं। ठीक है, इस 1 को किससे रिप्लेस किया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से, डिनोमिनेटर को दोनों जो न्यूमरेटर की टर्म्स थी अलग अलग कर दिया, उसको सिंप्लीफाई करने से टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स मिला। इन दोनों के फॉर्मूले मैंने आज ही पढ़े हैं। टेंजेंट एक्स क्या था, दैट इज सेक एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, और कॉट क्या था, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, जो पहले फॉर्मूले थे कि मुझे मोस्ट प्रॉब्ली यही यूज करने, वो दोनों लगा दिए मैंने। वहाँ से इसको सॉल्व किया तो यू गेट दिस आंसर। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू डू दिस क्वेश्चन। सेकंड मेथड देखिए अब आप इसके। अब एज यूजुअल जैसे मैं बोला था, ये बुक में आंसर नहीं मिलेगा, बुक में आंसर उसने कैसे निकाला है उसकी बात करते हैं। इसको हटा दो भाई, ठीक है, आंसर सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चन करोगे बिल्कुल सही है, मार्क्स फुल मिलेंगे। ठीक है, बट मुझे सारे मेथड पता होने चाहिए जैसे मैंने बोला, ठीक है, क्योंकि प्रूव करने वाला कुछ भी दे सकता है। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा मेथड देखो ध्यान से। क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर वाला 2 तो इट्स ओके, 2 × 1 = 2। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, दैट इज योर साइन 2 थीटा मीन साइन 2x का, साथ में लग गया dx। इस साइन 2x को बोले जाओ, 2 कॉन्स्टेंट है मैंने बाहर निकाला, और 1 बाई साइन क्या होता है, दैट इज योर कॉसेक 2x, साथ में dx। कॉसेक एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था क्या? जी बिल्कुल पढ़ा था। क्या होता है, दैट इज सिंपली 2 तो कॉन्स्टेंट है बाहर एज इट इज, लॉग ऑफ कॉसेक 2x, x के जगह पे जो भी एंगल हो लगा दो। कॉसेक x का पढ़ा था ना, कॉसेक 2x माइनस कॉट 2x वेक्टर गोज एंड प्लस ए कांस्टेंट c। अब दिक्कत कहाँ है, मैंने तो x का फॉर्मूला पढ़ा था, x के साथ एक्स्ट्रा क्या है 2, तो डिवाइड में क्या आएगा 2, इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपका आंसर है, दैट्स इट। एक फॉर्मूला और भी है मेरे पास, वो लगाते तो क्या होता, दैट इज सिंपली कॉसेक 2x का दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 2 तो कांस्टेंट है, लॉग ऑफ टेंजेंट जो भी एंगल है उसका हाफ कर दो, तो दैट इज योर x। 2x का हाफ करोगे दैट इज x प्लस कांस्टेंट c, दैट्स इट। ठीक है, 2x का हाफ x। एक चीज़ रह गई, क्या? मैंने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो ऐसे पढ़ा था, कैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मेरे पास कॉसेक x dx हो तो वो होता है जी लॉग ऑफ मॉड टेंजेंट x/2 प्लस c, जो भी एंगल है उसका हाफ कर दो। तो ये x देख के ना मैं ये 2x को भूल जाऊंगा, ये 2 नीचे भी आएगा भाई, इससे ये कैंसिल आउट, दैट्स योर आंसर। ठीक है, और वो दूसरा मेथड जो कर रहे थे उससे यही आंसर आया था, आई थिंक सेम है ना। इसको भी मैनिपुलेट करोगे तो यही मिलेगा जब मैं x में कन्वर्ट करूँगा, तो आंसर सारे सेम है, बस मैनिपुलेशन आना चाहिए, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यू गेट द सेम आंसर। बट देखो अब कितने मेथड है मेरे पास इसको करने के। तो अगर मुझसे ये प्रूव करने के लिए बोलता तो मैं बेसिक मेथड भी लगा सकता हूँ, ये मेथड भी लगा सकता हूँ। मेरे को ये प्रूव करने के लिए बोलता तो फिर मेरे को यही मेथड लगाना पड़ेगा। तो बस ये ध्यान रखना कि मोर देन 1 मेथड भी हो सकता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो चीज़ याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस वन। तो जितने मैक्सिमम मुझे स्ट्राइक कर रहे हैं एट द टाइम, मैं वो आपको करवा रहा हूँ। तो मे भी हो सकता है इससे भी एक आधा मेथड एक्स्ट्रा मिल जाए, तो ट्राई करो खुद से, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना, मैं आपको चेक करके बताऊँगा
कि आपने सही किया या गलत। एंड द नेक्स्ट वन इज योर सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x dx। एक तरीका तो वही है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन आपका वैसे ही सॉल्व होगा या नहीं होगा, बट मुझे ट्राई करके देखना है बस, ठीक है। सो अगर मैं जो अभी इसको डायरेक्टली देखूँ, आसान मेथड की तरफ बढ़ूँ, तो इसको देख के कुछ याद आता है क्या? ठीक है, अगर कुछ इसको देख के याद नहीं आ रहा तो बहुत दिक्कत वाली बात है भाई। sin 3 थीटा का फॉर्मूला मेरे पास होता था 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, दैट्स द सेम फॉर्मूला। इट मीन्स मैं इसको लिखता हूँ 1 डिवाइड बाय sin 3 थीटा dx। दिस बिकम इंटीग्रेशन ऑफ cosec 3 थीटा, सॉरी दिस इज x नॉट थीटा, ये x है तो x ही रहेगा, cosec 3x dx। अब इसका फॉर्मूला मुझे आता है, क्या होता है? सिंपली log ऑफ मॉड क्या बनेगा? cosec 3x माइनस cot 3x, मोड लगा दो प्लस एक कांस्टेंट c, एक चीज़ एक्स्ट्रा रहेगी क्या? x के साथ 3 एक्स्ट्रा है तो डिवाइड बाय 3 कर दो, तो 1/3 आगे लिख दो, दैट्स योर आंसर। दूसरा फॉर्मूला लगाते तो क्या बनता? दैट इज सिंपली log ऑफ टेंजेंट, जो भी एंगल है, दैट इज 3x डिवाइड बाय 2 प्लस c, और ये 3 एक्स्ट्रा दैट इज 1/, दैट्स योर नेक्स्ट आंसर। इजी। सेकेंड पार्ट हो गया, बढ़ते हैं थर्ड पार्ट देखते हैं क्या बोला इसने। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x होल डिवाइड बाय sin x cos x dx से। तो सबसे पहली चीज़ तो मेरे दिमाग में वही स्ट्राइक करनी चाहिए कि क्या कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। नीचे मुझे sin x cos x देख के लग सकता है कि 2 लगा दूँ तो sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन ऊपर x है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो यानी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला तो मेरे पास यहाँ नहीं लग सकता। ऊपर लगेगा तो हाफ एंगल फॉर्मूला, यानी इसका भी हाफ हो जाएगा, तो वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो क्या करना चाहिए मुझे? तो मेरे पास एक ही चीज़ मुझे दिखती है कि ऊपर 2 टर्म है, नीचे सिंगल टर्म है। इस टर्म को एक्सपेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको सिंगल ही रखो और क्या कर दो, इनको अलग अलग करता हूँ मैं। तो इसको 1 डिवाइड बाय sin x cos x लिखता हूँ और प्लस cos x डिवाइड बाय sin x cos x लिखता हूँ। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है भाई? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये पहला क्वेश्चन बन गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ cos से cos कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बना? ये बचा अल्टीमेटली 2 डिवाइड बाय 2 sin x cos x इज बिकम sin 2x प्लस 1 बाय साइन क्या बना? सॉरी, इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं 1 बाय sin x और पूरे के साथ क्या होगा dx। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इस 2 को बाहर लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x ऊपर जाके क्या बन जाएगा? cosec 2x, साथ में dx, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ दोनों को, प्लस 1 बाय साइन अगेन दिस बिकम योर cosec x साथ में dx। अब cosec x का इंटीग्रेशन मुझे आता है और इसके मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं। इसके मेरे पास क्या है? 2 फॉर्मूले, मैं दोनों यूज़ करता हूँ। अगर मैं पहला फॉर्मूला यूज़ करूँ तो ये 2 एज इट इज़, पहला क्या था? दैट इज सिंपली log ऑफ cosec 2x माइनस cot 2x। अब x की बजाय क्या है मेरे पास? 2x है, तो x का कोफिशिएंट आ जाएगा नीचे, मीन्स डिवाइड बाय हाफ। 2 से 2 कैंसिल आउट, मेरे पास बचेगा ये प्लस, सॉरी ये 2 इसी के साथ, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। प्लस इसका क्या हो जाएगा? दैट इज log ऑफ, यहाँ तो x ही है तो डायरेक्ट फॉर्मूला मीन्स cosec x माइनस cot x एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c। तो दैट्स योर फर्स्ट आंसर। आप चाहो तो log को log m प्लस log n की आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट आंसर, बट ये आंसर आई थिंक आपकी बुक में नहीं गिवन है। तो सेकंड आंसर इज, इसके लिए मैंने एक और फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? दैट इज वेरी सिंपल कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x अगर हो dx, तो दूसरा फॉर्मूला क्या था? दैट इज वेरी सिंपल log ऑफ टेंजेंट x बाय 2। अगर x है तो दिस बिकम, इस एंगल का कर दो हाफ प्लस एक कांस्टेंट c, बस यही फॉर्मूला यूज़ कर लो यहाँ पे। इसके लिए क्या बन जाएगा? ये 2 तो बाहर है, एज इट इज रहेगा इनटू, अब x की बजाय मेरे पास 2x है यहाँ पे, तो इट्स ओके, दिस बिकम योर log ऑफ टेंजेंट x की बजाय 2x डिवाइड बाय 2। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2, वो आ जाएगा एज इट इज नीचे। तो पहला किसका हो गया? इसका। सेम एज इट इज, सेम फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो लगा दो, तो ये बन जाएगा प्लस में log ऑफ टेंजेंट x बाय 2 और अब लगा दो एक कांस्टेंट c। 2 से 2 कैंसिल आउट,
द रेस्ट इज योर आंसर. इस 2 से 2 कैंसिल आउट. तो log of tangent x plus log of tangent x by 2 plus c is your answer for this one. Easy. तो that's your third part. Next देखते हैं fourth one. देखो कुछ फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो ये बहुत आसान होने वाले हैं, अदरवाइज फिर आप फंस के खड़े हो जाओ. इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा. सॉरी नॉट थीटा, थीटा है क्या? नहीं भाई एक्स ही दिया हुआ है तो इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैंने एक्स की बजाय थीटा ले लिया. ये मुझे गिवन है. तो क्या बनेगा देखो, किस चीज़ का फॉर्मूला है अगर आपको याद हो. cos 2 थीटा के 3-4 फॉर्मूले होते हैं मेरे पास, और जिसमें टेंजेंट वाला फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. यस और नो? जी बिल्कुल होता है. दैट्स इट. ठीक है, तो बस इसी फॉर्मूले का यूज़ कर लो. अब ये मुझे उल्टा गिवन है, ठीक है, इसको मैंने उल्टा करके नीचे माइनस वाली ऊपर प्लस वाली, तो दोनों तरफ उल्टा करूँगा तो ये क्या बन जाएगा 1 डिवाइड बाय cos 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, समथिंग लाइक दैट. इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय cos 2 थीटा, सॉरी 2x इज देयर dx. सो दिस बिकम योर sec 2x इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx. इसका फॉर्मूला मुझे आता है? जी बिल्कुल आता है. क्या होता है? log ऑफ sec 2x प्लस टेंजेंट 2x और प्लस एक कांस्टेंट c, और x की बजाय 2x है तो हाफ मेरा आ गया. दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन. तो मतलब अगर मुझे फॉर्मूला आता है तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान है. दैट्स इट. एक और फॉर्मूला भी था sec का, साथ साथ याद कर लो. क्या हो जाएगा? दैट इज सिंपली, अगर मैं दूसरा लिखता तो log ऑफ टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस x बाय 2. x बाय 2 मतलब 2x डिवाइड बाय 2 प्लस एक कांस्टेंट c, और इस x का हाफ मेरा आ गया. इससे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो एक ये भी आंसर है और एक ये भी आंसर है. दैट्स इट. ठीक है, हो जाएगा. दैट्स योर फोर्थ वन. फिफ्थ देखो, 4 पार्ट और बचे हैं इसके, फिर आज की क्लास ओवर करेंगे. तो बस ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस्ड है सारा. बस कुछ ही फॉर्मूले मैंने करवाए हैं वो आपको याद होने चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए जो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x. तो बहुत सिंपल दे दिया. 1 माइनस cos 2x क्या होता है भाई? दैट इज योर 2 साइन स्क्वायर एक्स. यस और नो? जी बिल्कुल होता है. याद होगा ना 1 माइनस cos 2 थीटा दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा. दिस मीन्स ये क्या बना मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स. तो रूट 2 का कुछ नहीं हो सकता, तो 1 बाय रूट 2 मैंने निकाल लिया बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन क्या बचा? साइन स्क्वायर एक्स का रूट करोगे तो साइन एक्स, तो 1 बाय साइन एक्स डी एक्स. 1 बाय साइन एक्स का मतलब दिस बिकम योर cosec एक्स. तो आई थिंक इसका इंटीग्रेशन आता है. फॉर्मूला याद है? लगा दो एंड यू गेट योर आंसर. ठीक है, कर लेना. देखो 6 पार्ट. अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या दिया? रूट ऑफ 1 प्लस 2 टेंजेंट एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेंजेंट एक्स. इसका मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, तो देखो क्या बन रहा है. अब देखो जब आपको रूट दिखे ना और ऐसी टर्म्स दिखती हैं तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, क्या नीचे वाली को मैं कंप्लीट स्क्वायर बना सकता हूँ ताकि मेरा रूट हट जाए? रूट हट गया तो मेरा काम हो गया, आसान हो जाएगा. मेरे पास फॉर्मूले बहुत सारे हैं जिनसे मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ. तो देखो कैसे होगा. इस 2 टेंजेंट एक्स को एक बार अंदर लेके जाओ तो दिस बिकम योर 2 टेंजेंट एक्स सेक एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स. अब ध्यान से अगर मैं देखूँ इस टर्म को तो ये मुझे बताती है, जब मैं दिमाग में आया रूट को देख के कि मुझे कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहिए तो मुझे वैसी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी. 2ab इज देयर. मुझे क्या चाहिए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी यहाँ पे टेंजेंट है सेक है. टेंजेंट का स्क्वायर तो है, सेक का स्क्वायर और चाहिए. कहाँ से मिल सकता है? इस 1 से. मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा. 1 की वैल्यू चाहिए, टेंजेंट को उधर ले जाओ तो माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. पुट कर दूँ भाई, इस 1 की जगह लिख दो सेक स्क्वायर थीटा एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स. यहाँ एक्स है तो एक्स लिखेंगे और प्लस एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस रूट के अंदर एज इट इज. सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स है, प्लस का 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स है, तो 2 माइनस 1 आपके पास बचेगा, प्लस का 1. इसका काम खत्म. अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन दिस सिंपली बिकम सेक एक्स प्लस टेंजेंट एक्स होल स्क्वायर का रूट.
इंटीग्रेशन ऑफ दिस, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर दूंगा डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि मुझे मान के चलना है, मोड आना चाहिए इसके ऊपर, वो मुझे पता है। लेकिन मैंने आपको बताया पहले ही कि जब आपको x की कोई कंडीशन ना गिवन हो, यहाँ हम इंटीग्रेशन चेक कर रहे हैं, ना कि ये प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो इंटीग्रेशन चेक करने के लिए मुझे मान के चलना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये दोनों टर्म का सम हमेशा पॉजिटिव होगा। दैट्स वाई वी आर टेकिंग नो लॉग, वी डायरेक्टली राइट हैड sec x प्लस टेंजेंट x, बस इसका कर दो इंटीग्रेशन, साथ लगा दो dx। sec x का इंटीग्रेशन हमने सीखा अभी ये होता है जी sec x सॉरी log ऑफ sec x प्लस टेंजेंट x, और टेंजेंट x का क्या होता है जी प्लस log ऑफ sec x प्लस में कांस्टेंट सिग। और ज़्यादा करना है तो इसको अंदर लेके जा सकते हो आप, ठीक है, अदरवाइज इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगानी है तो इसको अंदर ले जाना, मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। दैट्स योर 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। तो लास्ट के 2 पार्ट बचे हैं, उनको देख लेते हैं भाई। 7th, क्या गिवन है, sin 2x इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x होल डिवाइड बाय sin 5x इंटू sin 3x इज dx। यही है भाई जी, बिल्कुल यही है। तो क्या किया जाए, sin 5x sin 3x कुछ याद आ रहा है? तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन दोनों एंगल का डिफरेंस ये है, इन दोनों एंगल का डिफरेंस ये है। यानी अगर मैं एक काम करूं, अब देखो नीचे कुछ ऐसे फॉर्मूले मत लगा देना कि जिससे मेरी टर्म अलग हो जाए। मुझे हमेशा जब मैं मैनिपुलेशन करता हूं तो मुझे ट्राई करना है कि मेरा डिनोमिनेटर में टर्म क्या हो, कम होनी चाहिए। 3 है तो 2 1 ऐसे चलनी चाहिए, 3 2 1 मीन सिंगल टर्म हो। ये मेरे पास सिंगल टर्म है तो मुझे ट्राई नहीं करना चाहिए इसको एक्सपेंड करने का, एक्सपेंड करके मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, मे बी एक्सपेंशन से हो सकते हैं, बट वो सिर्फ 1% क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ठीक है। अदरवाइज मेरा फर्स्ट अप्रोच जो होना चाहिए वो, अगर ये इस फॉर्म में है, मेरे सिंगल टर्म की फॉर्म में है, तो इसको सिंगल टर्म ही रहने दो, ऊपर वाले को एक्सपेंड करने की ट्राई करो। तो इसी ट्राई में मैंने क्या किया, sin 2x को लिख दिया 5x माइनस 3x। क्या कोई गलत किया जी? बिल्कुल भी नहीं किया। नीचे मेरा sin 5x एज इट इज़, sin 3x भी एज इट इज़, साथ में dx भी एज इट इज़। sin a माइनस b इज देयर। sin a माइनस b का फॉर्मूला याद है कि नहीं है? sin a माइनस b क्या होता था भाई? दैट इज़ वेरी सिंपल, sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है। अब a क्या है 5x, b क्या है 3x, लगा दो और लिख दो। तो दिस बिकम योर sin 5x cos 3x माइनस cos 5x sin 3x होल डिवाइड बाई ये पूरी टर्म है। क्या मैं इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकता हूँ कि भाई मैं इसको एक बार sin 5x sin 3x लिख दूँ और एक बार इसके नीचे लिख दूँ sin 5x sin 3x? क्या ये चीज़ें सही है? मैंने एक स्टेप बचा दिया आपका, ठीक है, वो आप खुद लिख लेना। जनरली मैं ये आइडेंटिटी लगाता ऊपर, तो फिर मैं नीचे ये टर्म लिखता हूँ। तो अब मेरे पास 2 टर्म होती तो मैं इनको अलग अलग भी कर सकता हूँ, मैंने कर दिया, दैट्स इट। अब मेरा काम आसान, इससे ये कैंसिल आउट, cos 3x बाय sin 3x, दिस बिकम योर cot 3x माइनस क्या कैंसिल आउट होगा, cos sin 3x, सॉरी ये मैंने x लिख दिया, ये 3x है भाई, तो दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, तो cos बाय sin अगेन बिकम cot 5x। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। cot का फॉर्मूला याद है जी? बिल्कुल याद है। क्या बन जाएगा, log ऑफ sin 3x, तो 3x है तो 1/3 आ गए, माइनस दिस बिकम log ऑफ sin 5x, 5x है तो 5 आ गए, प्लस ए कांस्टेंट, दैट इज योर सी, दैट्स योर आंसर। तो दिस इज योर 7th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देख लेते हैं एक लास्ट बचा हुआ क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है भाई। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी की 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज के बचेंगे, वो हम करेंगे कल। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है बट आपको इनफ प्रैक्टिस दे रही है, दैट्स गुड। 8th पार्ट ऑफ दिस वन इज cos ax minus cos px is there, whole divided by sin ax plus sin bx।
साइन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स इस इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब कुछ बच्चों को लग रहा है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स होता है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ए एक्स होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ए भी तो आएगा और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बी भी आएगा, तो गड़बड़ हो रही है, यानी बात नहीं बन रही है ऐसे। तो यानी इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, साइन ए एक्स का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा कॉस ए एक्स और साथ में इंटू ए मिलेगा। तो सिर्फ अगर इन दोनों की बात होती तो मेरा काम चल जाता, लेकिन प्लस में ये भी है तो यहाँ पे आपको बी मिल जाएगा, तो ए और बी मैं कॉमन नहीं ले सकता, तो मेरी बात नहीं बन सकती उस तरीके से, ठीक नहीं बन सकती। तो मैं क्या करूँ, अब मेरे पास दो सी डी फॉर्मूले होते हैं, अगर आपको याद हो तो कॉस सी माइनस कॉस डी का एक फॉर्मूला होता है और दूसरा साइन है, तो साइन सी प्लस साइन डी से। सो एज इट इज़ मेरे पास साइन सी माइनस साइन डी होता था, कॉस सी प्लस कॉस डी होता था, अगर सी डी फॉर्मूले चारों याद है तो। साइन क्या लगता है, कोस को साथ लेके चलते हैं, बड़ा प्यारा आदमी है ये, ठीक है। तो ये क्या फॉर्मूला बनाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। कॉस क्या है, थोड़ा सा बदमाश है ये, या तो साइन को अकेले को छोड़ देगा या खुद रहे ठीक है। तो माइनस वाले में साइन जाएगा, प्लस वाले में क्या होता था, कॉस खुद रखता था, माइनस मतलब कम हो रहा है तो साइन को दे देगा, यानी दिस फॉर्मूला इज योर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, इसको आप डी माइनस सी बाई 2 लिख दो, या फिर अगर आप सी माइनस डी बाई 2 लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लगा दो माइनस का साइन। हमेशा फोर्थ फॉर्मूला जो होता था कॉस का, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलती थी, तो वो गड़बड़ यही है, सी माइनस डी करो तो माइनस साइन लग जाएगा, या फिर इसको डी माइनस सी कर लो, वो आपकी चॉइस है। सो यूज दिस एंड सॉल्व दिस अब देखो कॉस ऊपर वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे सी का काम ये करेगा, डी का काम ये करेगा, दिस बिकम योर 2 साइन सी प्लस डी, तो ए एक्स प्लस बी एक्स होल डिवाइड बाई 2 द फर्स्ट थिंग, इनटू साइन सी माइनस डी, तो माइनस साइन सी माइनस डी मतलब ए एक्स माइनस बी एक्स होल डिवाइड बाई 2, और इसके आगे माइनस का साइन था तो माइनस में बाहर लिख देता हूँ, ओके, होल डिवाइड बाई साइन सी प्लस डी लगाऊँ, तो दिस बिकम योर 2 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ए एक्स माइनस बी एक्स डिवाइड बाई 2, इसलिए मैंने माइनस साइन बाहर लिया, सेम हो जाएगी, इस पूरे से कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन बाई कॉस एंगल सेम है तो हो जाएगा क्या, माइनस साइन एज इट इज, दिस बिकम योर टेंजेंट ए एक्स माइनस बी एक्स होल डिवाइड बाई 2। अब मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ, यानी इसी को मैं लिख सकता हूँ, साथ में dx लगा दो भाई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एज इट इज, इसको लिख सकता हूँ मैं a माइनस बी होल डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स, यानी मेरे x का कोफिशिएंट ये पूरा है, साथ में dx। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, ये माइनस साइन मेरा एज इट इज ठीक है। तो टेंजेंट का क्या होता है, दैट इज योर लॉग ऑफ मॉड सेक, सेकंड के साथ क्या आएगा, एक्स वाले टर्म मतलब a माइनस बी डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है ये लिख दो नीचे, नीचे लिखने का मतलब a माइनस बी डिवाइड बाई 2, इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, दैट इज सिंपली माइनस 2 डिवाइड बाई a माइनस बी इंटू दिस मीन्स लॉग ऑफ सेक, क्या आएगा दिख जाएगा यहाँ, a माइनस बी डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स एन प्लस सी। चीज़ तो क्लियर हो गई होगी दैट्स योर आंसर। बट आपका आंसर में एक और चीज़ मिल सकती है, क्या हो सकता है वो इस माइनस को अंदर ले जाए, माइनस को अंदर ले जाने का मतलब क्या है, सिंपली भाई कॉस वाला फॉर्मूला लगाता अगर मैं यहाँ पे, तो ये मिलता माइनस, तो ये वाला साइन है, और कॉस वाला फॉर्मूला लगाता तो माइनस ऑफ लॉग कॉस क्या मिलता, a माइनस बी डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, ये कुछ ऐसे मिलता। और ये जब आगे जाता तो ये अब इसका कोफिशिएंट एज इट इज जाता तो ये क्या हो जाता है, दैट इज 2 डिवाइड बाई a माइनस बी, ये माइनस माइनस इसको बना देता प्लस, तो होप शो आपको ये आंसर दिस इनटू दिस इस फॉर्म में आपको आंसर मिल सकता है बुक में, ठीक है। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे क्वेश्चन जब लॉगरिथम वाले क्वेश्चन है, बाहर माइनस साइन दिखेगा तो ट्राई करेगा कि इसको क्या मैं पॉजिटिव बना सकता हूँ तो बना दीजिए, दैट्स इट। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट पार्ट। होप शो चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या देखा हमने, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ही हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आई थिंक फॉर्मूले अभी तक हो गए होंगे जितने करवाए थे, आज 4 जो नए फॉर्मूले करवाए हैं उन पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। तो कल हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16, लास्ट 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचे हैं, उसकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो मैंने 4 फॉर्मूले आज करवाए थे उनका प्रूफ मैंने बोला था डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना हमको।
अभी के लिए थैंक यू। कोई भी डाउट हो, डाउट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कमेंट कर सकते हैं एंड यू गेट योर सोल्यूशन। थैंक यू।